स्वयं सहायता समूह एक गांव में कितने ग्राम संगठन बन सकते हैं? जी हाँ, एक गांव में समूह एक से अधिक होते हैं, 2, 3, 5, 10, अधिक से अधिक कितने भी समूह हो सकते हैं। तो ग्राम संगठन समूह के ऊपर जब बनता है तो एक गांव में कितने ग्राम संगठन बन सकते हैं, ये प्रश्न हमारे एक व्यूअर ने पूछा है और ऐसा बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होगा। जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि ग्राम संगठन के बारे में आपको क्या कुछ जानकारी मालूम है, और वो जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपके ग्राम संगठन में बीके चयनित हुआ है तो कितना उसको मानदेय मिलता है, या आपके ग्राम संगठन में जो भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनमें कार्यकारिणी समिति होगी, उप समितियाँ होंगी, आप क्या कुछ कार्य करती हैं और कैसे करती हैं। चलिए आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एक गांव में कितने ग्राम संगठन हो सकते हैं और एक से अधिक ग्राम संगठन कैसे बन सकते हैं। सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी KSF में। हमारे वीडियोस के माध्यम से आपको स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं, जो मैं वीडियो के माध्यम से लगातार आपको अपडेट देती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। कोई भी प्रश्न हो समूह से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और अपने जो आपको अनुभव है समूह से जुड़ने के बाद वो हमें साझा भी कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं। देखिए दीदी, आप सभी लोग जब समूह से जुड़ जाती हैं और समूह आपका कम से कम 6 माह पुराना हो जाता है। अब अगर गांव में एक ही समूह 6 माह पुराना है, बाकी अभी नए नए बिल्कुल बने हैं, तो इतनी जल्दी ग्राम संगठन भी नहीं बन जाएगा। कम से कम 5 समूह 6 महीना पुराने हों तो उनको ग्राम संगठन में जोड़कर एक ग्राम संगठन गांव में बनाया जाता है। ये प्रारंभ की बात हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपके गांव में कोई भी समूह नहीं था, फिर समूह बने, वो सभी समूह अच्छे चल रहे हैं, 6 महीना पुराने हो गए हैं। अब BMM को भी लग रहा है कि हाँ आप सब लोग सब जो है समूह अच्छे से चला पा रही हैं, तो अब आपका एक ग्राम संगठन भी बनना चाहिए। तो ग्राम संगठन 5 समूह को जोड़कर बनाया जाता है। कम से कम 5 समूह अगर गांव में है तो एक ग्राम संगठन बना दिया जाता है। बहुत से व्यूअर कहते हैं मैम हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे गांव में या मेरे ब्लॉक में इस तरह से बहुत ग्राम संगठन बने हैं जिनमें 5 समूह ही जुड़े थे शुरू में, और फिर ये धीरे धीरे जो और समूह गाँव में बनते गए वो धीरे धीरे उसी ग्राम संगठन में जोड़ते चले गए। जब भी कोई नया समूह बनता है और वो ग्राम संगठन में जुड़ना चाहे तो उसके लिए वो ग्राम संगठन के पदाधिकारी से मिलता है और उनसे बोलता है कि हमें भी अपने ग्राम संगठन में जोड़ लीजिए। तो जो बाकी समूहों से अंश पूंजी और हिस्सा धन जमा होता है 110 रुपये, वही उस नए समूह की दीदियों से भी जमा करवाया जाता है और फिर उसको भी ग्राम संगठन में जोड़ लिया जाता है। एक गाँव में एक से अधिक ग्राम संगठन हो सकते हैं, जी हाँ, लेकिन सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आपके गांव में जो समूह चल रहे हैं वो कितने पुराने हैं, कितना लेन देन हुआ है, कोई फंड आया है, कोई कार्य किया है, अच्छे चल रहे हैं, पंचसूत्र का पालन कर रहे हैं, तब उनका एक ग्राम संगठन बनता है। और ग्राम संगठन बनाने के लिए ब्लॉक से अधिकारी आते हैं और वही आकर के आपका ग्राम संगठन बनाते हैं। समूह की सभी दीदियों को उसमें जोड़ा जाता है। जो ग्राम संगठन में जुड़ती हैं वही आगे लाभ पाती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसी जैसे ICRP की, IPRP की, पशु सखी है, जीविका सखी है, किसी प्रकार की कोई भी वैकेंसी है, समूह सखी तक भी ग्राम संगठन बना होना आवश्यक है। तो ग्राम संगठन बना होगा उसमें भी आप जुड़ी हैं, समूह बना है उसमें आप हैं ही, तो आप उस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकती हैं, जो जितने भी फॉर्म निकलते हैं। तो ग्राम संगठन आवश्यक है कि बनवा लीजिए। ग्राम संगठन एक से अधिक तभी बन सकते हैं जब आपके गांव में 8-10 समूहों से ज़्यादा समूह बन जाते हैं। अगर आपके गांव में एक ग्राम संगठन बना है और 8 समूह हैं, तो ऐसा नहीं है कि 5 समूह का अलग ग्राम संगठन होगा, 3 समूह का अलग ग्राम संगठन होगा, जी नहीं। वो 3 समूह भी जो नए हैं वो भी उसी पुराने ग्राम संगठन में जोड़ दिए जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि धीरे धीरे जब आपके गांव में 12, 15, 18 समूह हो जाएं तो इतने सारे समूह एक ग्राम संगठन नहीं देख सकता और फिर उतना सारा फंड भी बटेगा, तो इस वजह से 2 ग्राम संगठन हो सकते हैं। फिर 2 ग्राम संगठन दूसरा भी वहाँ पे बन सकता है। समूह की दीदियाँ खुद बोल सकती हैं दीदी हमारा इतने समूह का अलग ग्राम संगठन हो जाए जिससे हमें अलग लाभ अच्छे से मिल सके, क्योंकि जो पैसा ग्राम संगठन में आएगा वो समूह की दीदियों को आवश्यकता अनुसार मिलेगा। वो भी ऋण के रूप में ही मिलता है, फ्री कुछ नहीं मिलता है।
आप अपना रोजगार करिए, उससे कार्य करिए। तो समूह अपने हिसाब से जो है बीएमएम देते हैं कि ये ग्राम संगठन इतने समूह रखेगा। जिस प्रकार से समूह सखी को भी समूह उतने ही दिए जाते हैं जितने वो देख सकती है, तो समूह सखी भी इसी प्रकार से एक गांव में एक से अधिक हो सकती है। ठीक है, अगर समूह 15 है, 18 है, 20 हैं, तो फिर समूह सखी भी आपकी 2, 3, 4 हो सकती हैं। जैसे समूह होंगे उसी हिसाब से आवश्यकता के अनुसार जो समूह सखी और ग्राम संगठन का गठन किया जाता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि एक गांव में एक से अधिक ग्राम संगठन हो सकते हैं, लेकिन जब समूह अधिक होंगे तभी। समूह अधिक नहीं है, 10 से कम समूह है या 10 तक समूह है, तो एक ग्राम संगठन ही बना होता है। से आप समझ सकते हैं महिलाएं जागरूक होती हैं और बीएमएम से बात करती हैं, फिर उसी हिसाब से जो है बीएमएम भी देखते हैं कैसी आवश्यकता है और उसी हिसाब से जो है वो गठन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।